हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं ZR लाइव स्टोरीज, जहां सच्ची घटनाएं कहानियां बनकर आपके जहन में उतरती हैं। आज की कहानी एक ऐसे कातिल की है जो सिर्फ लोगों को मारता नहीं था, वो पुलिस, मीडिया और पूरी दुनिया के दिमाग से खेलता था। उसका नाम था ज़ोडिएक किलर। 1968 का साल। अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में सर्दियां शुरू हो चुकी थीं। सड़कें सुनसान रहती थीं और रातें कुछ ज्यादा ही लंबी लगती थीं। 20 दिसंबर की रात थी। लेक हरमन रोड, शहर से थोड़ा बाहर, एक ऐसी जगह जहां अक्सर युवा जोड़े शांति से समय बिताने आते थे। उसी सड़क के किनारे एक कार खड़ी थी। अंदर एक जवान लड़का और एक लड़की बैठे थे। वे बातें कर रहे थे, हंस रहे थे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये उनकी जिंदगी की आखिरी रात हो सकती है। चारों तरफ खामोशी थी, न कोई आवाज, न कोई हलचल। तभी दूर से एक और कार आती दिखाई दी। हेडलाइट्स जली, कुछ सेकंड के लिए सीधे उसी कार पर पड़ी। फिर अचानक लाइट बंद हो गई। लड़के ने सोचा शायद कोई रास्ता पूछने आया है, लेकिन अंदर कहीं एक अजीब सा डर जाग चुका था। अगले ही पल कार का दरवाजा खुला। एक आदमी बाहर निकला। चेहरा अंधेरे में छिपा था। और फिर गोलियों की आवाज। सब कुछ सेकंड में खत्म हो गया। जब पुलिस पहुंची तो सड़क पर खून फैला हुआ था। लड़का मौके पर ही मर चुका था। लड़की जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी। उसने धीमी आवाज में बस इतना कहा, एक आदमी था, उसने गोली चलाई। और फिर वो बेहोश हो गई। पुलिस ने इलाके को घेर लिया। सबूत ढूंढे गए, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं मिला जो कातिल तक पहुंचाए। न कोई चोरी, न कोई निजी दुश्मनी। पुलिस ने इस केस को रैंडम अटैक मान लिया। लेकिन असली डर अभी आना बाकी था। कुछ महीने बाद 4 जुलाई 1969 अमेरिका इंडिपेंडेंस डे मना रहा था। पटाखों की आवाज, लोगों की भीड़, जश्न का माहौल। लेकिन वेलेजो शहर के पास एक सुनसान पार्किंग एरिया में एक और कार खड़ी थी। इस बार भी एक जोड़ा, इस बार भी रात, और इस बार कातिल और ज्यादा निडर था। वो पास आया, सीधे, कोई जल्दी नहीं, कोई घबराहट नहीं। और फिर से गोलियां। लड़की मौके पर मर गई। लड़का जख्मी हालत में बच गया। जब पुलिस पहुंची तो उन्होंने कुछ ऐसा देखा जो पहले केस से काफी अलग था। यहां कातिल भागा नहीं था, बल्कि उसने खुद पुलिस को फोन किया था। फोन बूथ से उसने शांत आवाज में कहा, मैं वही हूं जिसने लेक हरमन रोड पर उन बच्चों को मारा था। फिर उसने अपना लोकेशन बताया और फोन काट दिया। पुलिस सन्न रह गई। ये कोई आम कातिल नहीं था। ये कोई ऐसा इंसान था जो डरता नहीं था, बल्कि डर पैदा करना चाहता था। और उसी पल कैलिफोर्निया की पुलिस को यह एहसास हुआ, वे सिर्फ एक हत्यारे के पीछे नहीं है, वे एक खेल का हिस्सा बन चुके हैं। एक ऐसा खेल जिसमें कायदे कोई और बना रहा था, और वो खेल अभी शुरू हुआ था। लेक हरमन रोड और वलेजो की घटनाओं के बाद कैलिफोर्निया की हवा बदल चुकी थी। अब डर सिर्फ सुनसान सड़कों तक सीमित नहीं था, वो घरों के अंदर, रेडियो और अखबारों के जरिए घुस चुका था। पुलिस को लग रहा था कि शायद कातिल अब शांत हो जाएगा, लेकिन वो शांत रहने वालों में से नहीं था। 31 जुलाई 1969 एक ही दिन 3 अलग-अलग अखबारों के दफ्तर में 3 लिफाफे पहुंचे, हाथ से लिखे हुए। अंदर मोटा कागज, स्याही गहरी। पहला खत खोला गया। उसमें लिखा था, मैं वही हूं जिसने उन दोनों जगहों पर लोगों को मारा। नीचे एक अजीब सा चिन्ह बना था, एक गोला और उसके बीच क्रॉस, और साथ में एक कोड। अखबारों के एडिटर हैरान रह गए। ये कोई धमकी भरा पत्र नहीं था, ये एक ऐलान था। दूसरे और तीसरे खत में भी लगभग वही बात थी, लेकिन हर खत में कोड थोड़ा अलग था, जैसे कातिल चाहता हो कि कोई उसे समझने की कोशिश करे। और आखिर में उसने लिखा, अगर तुमने इसे अखबार में नहीं छापा तो मैं और लोगों को मारूंगा। पुलिस के सामने मुश्किल फैसला था। अगर वे छापते तो कातिल को मंच मिल जाता, अगर नहीं छापते तो जाने जा सकती थी। अखबारों ने छापने का फैसला किया। अगली सुबह पूरे कैलिफोर्निया ने वो चिन्ह देखा, वो कोड और वो नाम जो कातिल ने खुद चुना था, ज़ोडिएक।
अब तक लोग किसी अनजान हत्यारे से डर रहे थे। अब उनके पास डर का नाम था। फोन लगातार बज रहे थे। लोग अपने रिश्तेदारों की खैरियत पूछ रहे थे। माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल अकेले नहीं भेज रहे थे। और पुलिस पहली बार पीछे चल रही थी। ज़ोडियाक ने अपना खेल शुरू कर दिया था। उसने एक चुनौती रखी, मेरे कोड को तोड़ो, तभी तुम मुझे समझ पाओगे। कई लोग कोड हल करने में जुट गए। टीचर, स्टूडेंट, गणितज्ञ, आम लोग। और कुछ दिनों बाद एक जोड़े ने एक कोड हल किया। कोड में लिखा था, मुझे लोगों को मारना अच्छा लगता है, ये शिकार करने जैसा है। इंसान जंगल के जानवरों से बेहतर होते हैं। लोग सिहर उठे। ये कातिल सिर्फ मार नहीं रहा था, वो अपनी सोच दुनिया को दिखा रहा था। लेकिन सवाल अब भी वही था, वो कौन है? पुलिस ने सैकड़ों संदिग्धों की लिस्ट बनाई। हर वो आदमी जो अजीब था, हर वो आदमी जो चुप रहता था, हर वो आदमी जिसे कोड और पहेलियां पसंद थीं। लेकिन हर जांच अधूरी रह जाती। ज़ोडियाक ने फिर एक खत भेजा। इस बार उसने अखबार को ताना मारा, तुम लोग मेरे बारे में ठीक से नहीं लिख रहे, जैसे वो अपनी छवि खुद बना रहा हो। और फिर एक और खत, इस बार और ज्यादा डरावना। उसने लिखा, मैं अब बच्चों को भी नहीं छोड़ूंगा। पूरे राज्य में हड़कंप मच गया। स्कूलों के बाहर पुलिस तैनात की गई, बसों में सुरक्षा बढ़ा दी गई। लेकिन ज़ोडियाक कहीं दिखाई नहीं दिया। वो जैसे शहर के ऊपर मंडरा रहा हो। हर आदमी दूसरे को शक की नज़र से देखने लगा, क्योंकि ज़ोडियाक भीड़ में से ही निकल सकता था। और यही उसका सबसे बड़ा हथियार था, अनजान रहना। पुलिस के लिए ये सिर्फ केस नहीं था, ये उनकी प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुकी थी। लेकिन उन्हें अभी ये अंदाजा नहीं था, असली खेल अभी शुरू होना बाकी था। क्योंकि ज़ोडियाक सिर्फ खत नहीं भेजने वाला था, वो खुद सामने आने वाला था। अब तक ज़ोडियाक सिर्फ खतों और गोलियों का नाम था, एक साया, एक आवाज। लेकिन वो रात सब कुछ बदल देने वाली थी। 27 सितंबर 1969, लेक बेरिएसा। एक खूबसूरत झील, चारों तरफ हरियाली, जहां लोग सुकून की तलाश में आते थे। उस दोपहर एक युवा जोड़ा झील के किनारे बैठा था। धूप हल्की थी, माहौल शांत। तभी दूर से एक आदमी उनकी तरफ बढ़ता दिखाई दिया। कपड़े अजीब थे, काला हुड, चेहरे पर मास्क और छाती पर एक चिन्ह, वही गोला और बीच में क्रॉस। लड़की ने घबराकर पूछा, आप कौन है? आदमी ने शांत आवाज में कहा, मैं जेल से भागा हूं, मुझे पैसे चाहिए। उसकी आवाज में कोई जल्दबाजी नहीं थी। उसने रस्सी निकाली, लड़के और लड़की के हाथ बांधे, और फिर चाकू निकाला। जो हुआ उसके बारे में लिखना आसान नहीं। चाकू बार बार उठा, लड़की चीखी, लड़का तड़पता रहा, और फिर सब शांत। आदमी मुड़ा। जाने से पहले उसने कुछ किया जो इस केस को और डरावना बना गया। उसने एक मार्कर निकाला और पीड़ितों की कार पर लिखा, वलेहो 12-20-68, 7-4-1969, सितंबर 27, 1969। नीचे वही चिन्ह, जैसे वो अपने अपराधों पर हस्ताक्षर कर रहा हो। जब पुलिस पहुंची तो एक पीड़ित जिंदा था। उसने बस इतना कहा, वो ज़ोडियाक था। पूरे कैलिफोर्निया में सन्नाटा छा गया। अब ज़ोडियाक सिर्फ छिपकर नहीं मार रहा था, वो सीधे सामने आ चुका था। लेकिन इससे भी ज्यादा डरावना अभी आना बाकी था। 11 अक्टूबर 1969, सैन फ्रांसिस्को। एक टैक्सी रुकी, एक आदमी बैठा, शांत, साधारण। ड्राइवर को जरा भी शक नहीं हुआ। कुछ मिनट बाद टैक्सी एक गली में मुड़ी और फिर एक गोली चली। ड्राइवर मौके पर ही मर गया। आदमी बाहर निकला, उसने ड्राइवर की कमीज का एक टुकड़ा काटा और आराम से अंधेरे में गायब हो गया। कुछ ही दिनों बाद अखबारों को एक और खत मिला। इस बार खत के साथ खून से सना कपड़ा। खत में लिखा था, ये उसी टैक्सी ड्राइवर की कमीज है। और नीचे फिर वही चिन्ह। पुलिस के हाथ कांप गए। अब कोई शक नहीं था, ज़ोडियाक जो लिखता था वही करता था, और जो करता था उसकी जिम्मेदारी खुद लेता था। लोगों ने रात में टैक्सी लेना बंद कर दिया। सड़कें खाली रहने लगीं। हर आदमी से डरने लगा। पुलिस ने पूरे शहर में स्केच जारी किया। चेहरा साधारण था, इतना साधारण कि वो कोई भी हो सकता था। यही बात सबसे ज्यादा डराने वाली थी। ज़ोडियाक अब एक कातिल नहीं था, वो एक दहशत बन चुका था। और फिर उसने एक और खत भेजा। इस बार उसने लिखा, मैं अब बस शुरुआत कर रहा हूं। पुलिस समझ चुकी थी,
अगर उसे अभी नहीं रोका गया तो ये कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन सवाल वही था, उसे रोकेगा कौन? क्योंकि ज़ोडिएक अब सिर्फ अंधेरे में नहीं था, वो सबकी नज़रों के सामने था, और फिर भी किसी की पकड़ में नहीं था। टैक्सी ड्राइवर की हत्या के बाद कैलिफोर्निया की पुलिस पहली बार सच में डर गई थी। अब ये सिर्फ एक केस नहीं था, ये एक खुला युद्ध बन चुका था। पुलिस बनाम ज़ोडिएक। हर सुबह स्टेशन में नई रिपोर्ट आती, हर शाम एक नया शक। लेकिन ज़ोडिएक हमेशा एक कदम आगे रहता। उसने खत भेजना बंद नहीं किया, बल्कि और ज्यादा चालाक हो गया। इस बार उसने अखबारों को लिखा, मैं वो नहीं हूं जो तुम सोचते हो, मैं उससे भी ज्यादा हूं। खत के साथ एक और कोड था, पहले से ज्यादा जटिल। पुलिस ने विशेष टीम बनाई, कोड विशेषज्ञ, भाषाविद, क्रिप्टोग्राफर। घंटों तक कागजों पर लकीरें खिंचती रहीं, लेकिन ये कोड नहीं टूटा। ज़ोडिएक मुस्कुरा रहा था। उसने अखबार में पुलिस को चढ़ाया, अगर तुम इतने होशियार हो तो मेरे नए कोड को सुलझा के दिखाओ। अब हर कोई कोड सुलझाना चाहता था, टीचर, स्टूडेंट, शतरंज खिलाड़ी। लेकिन हर कोशिश नाकाम। धीरे धीरे ज़ोडिएक ने एक और खेल शुरू किया, झूठे दावे। कभी वो लिखता, मैंने 3 और लोगों को मारा, कभी वो हादसा भी मेरा ही काम था। पुलिस को हर बार जांच करनी पड़ती और हर बार समय बर्बाद होता। ज़ोडिएक समझ चुका था, अगर वो पुलिस को भागता रखेगा तो वो कभी पकड़ में नहीं आएगा। इस बीच संदिग्धियों की लिस्ट और लंबी होती गई। कुछ नाम बार बार लौटते, एक आदमी जिसे कोट पसंद थे, एक आदमी जो अक्सर अकेला रहता था, एक आदमी जिसके पास किताबें थीं, हथियारों और पहेलियों की। लेकिन कोई सबूत कभी पूरा नहीं होता। कुछ अफसर अंदर ही अंदर टूटने लगे। हम किससे लड़ रहे हैं? एक अफसर ने कहा, एक आदमी से या एक दिमाग से? ज़ोडिएक जानता था, डर गोलियों से नहीं फैलता, डर अनिश्चितता से फैलता है। और उसने वही फैलाया। फिर एक दिन उसका एक खत आया, लेकिन इस बार कुछ अलग था। उसने लिखा, मैं अब कुछ समय के लिए शांत रहूंगा। लोगों ने सोचा, क्या ये अंत है? लेकिन ज़ोडिएक ने कभी सीधे सीधे कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसका असली हथियार हमेशा शब्द थे। समय बीतता गया, खत कम होने लगे, लेकिन डर कम नहीं हुआ, क्योंकि हर कोई जानता था, अगर ज़ोडिएक फिर लौटा तो वो पहले से ज्यादा खतरनाक होगा। पुलिस ने आखिरी कोशिशें की, पुराने सबूत फिर से देखे गए, गवाहों से फिर पूछताछ, लेकिन जवाब अब भी अंधेरे में थे। और तभी एक सवाल सबके दिमाग में गूंजने लगा, क्या ज़ोडिएक मर चुका है, या वो बस हमारी नजर से ओझल है? क्योंकि कुछ कातिल मारना बंद कर देते हैं, लेकिन खेलना कभी नहीं, और ज़ोडिएक का खेल अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, लेकिन ज़ोडिएक जैसे उसी जगह ठहरा हुआ था। साल 1970 के बाद उसके खत कम होने लगे। अखबारों में अब रोज उसका नाम नहीं छपता था। लोगों ने सोचना शुरू किया, शायद वो मर चुका है, या फिर उसने मारना छोड़ दिया है। लेकिन ज़ोडिएक इतना सीधा कभी नहीं था। उसका आखिरी खत किसी धमाके जैसा नहीं था, वो शांत था। उसने लिखा, मैं अब भी यहां हूं, बस तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। पुलिस ने हर शब्द ध्यान से पढ़ा, लेकिन इस बार कोई नया सुराग नहीं था, कोई कोड नहीं, कोई तारीख नहीं, कोई धमकी नहीं, बस एक याद दिलाना कि वो भूला नहीं है। साल बीतते गए, नए अफसर आए, पुराने रिटायर हुए, फाइलें धूल खाती रहीं, लेकिन ज़ोडिएक किलर हर कुछ सालों में फिर जिंदा हो जाता, किसी डॉक्यूमेंट्री में, किसी किताब में, किसी फिल्म में। लोग पूछते, क्या उसे कभी पकड़ा गया? जवाब हमेशा एक ही होता, नहीं। कई संदिग्ध सामने आए, कुछ नाम बार बार लौटे। एक आदमी जिसके पास साइफर किताबें थीं, एक आदमी जिसका व्यवहार अजीब था, एक आदमी जो पुलिस की नज़रों में सालों रहा। लेकिन हर बार सबूत कम पड़ गया। डीएनए आया, पुराने खतों से नमूने लिए गए, लेकिन नतीजे अधूरे रहे या फिर मेल नहीं खाए। कुछ लोग मानते हैं ज़ोडिएक ने खुद को कभी मारा ही नहीं, वो सिर्फ ध्यान चाहता था, डर चाहता था। और जब ध्यान कम हुआ
तो वो खामोश हो गया। कुछ लोग कहते हैं वो एक नहीं, कई लोग थे। एक नाम, एक पहचान, लेकिन अलग अलग हाथ। इसलिए पुलिस कभी एक को पकड़ नहीं पाई। और कुछ लोग अब भी मानते हैं वो भीड़ में हमारे बीच ही था, एक साधारण चेहरा, एक साधारण नौकरी। और हर बार जब ज़ोडियाक की बात होती, वो चुपचाप मुस्कुराता होगा। सच क्या है, शायद हम कभी नहीं जान पाएंगे, क्योंकि कुछ रहस्य हल होने के लिए नहीं होते, वो इतिहास में एक खाली जगह बनकर रह जाते हैं। ज़ोडियाक किलर भी ऐसा ही एक नाम है। न कब्र, न सजा, न अंत, बस एक सवाल। अगर वो आज हमारे सामने खड़ा हो जाए, तो क्या हम उसे पहचान पाएंगे, या फिर हम भी उसी खेल का हिस्सा बन जाएंगे? शायद यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी, कि वो मरा या जिंदा। इससे ज्यादा डरावनी बात यह है कि हम आज भी उसके बारे में बात कर रहे हैं। अगर ये कहानी आपके जहन में अब भी सवाल छोड़ गई हो, तो समझ लीजिए रहस्य आज भी जिंदा है। ऐसी ही सच्ची, डरावनी और रहस्यमयी ऑडियो कहानियों के लिए जुड़े रहिए ZR लाइव स्टोरीज के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को शेयर करें, क्योंकि अगला रहस्य शायद इससे भी ज्यादा खौफनाक हो।